रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये है सपूरा गोट, सपूरा गोट का मेन राउंड अबाउट, जहाँ पर जो है ना ये ब्रिज बन रहा है, इंटरचेंज बन रहा है मेरे ख्याल से ना इसका, रेड लाइन का। यहाँ से जो है ना पीपल्स बस सर्विस भी आती है, और पीपल्स बस सर्विस कौन से नंबर की आती है वो भी एक नज़र देखे हैं, आगे जा तो रही है, लेकिन अब काम यहाँ पे भी जो है ना रुका हुआ है, क्रेनें लगी हुई हैं, किराया पता नहीं कौन दे रहा होगा इसका। ये बड़े बड़े टैंकर भी चलते हैं यहाँ पर। ये कौन से नंबर की बसें, ज़रा एक नज़र देखें तो सही, ताकि हमें आइडिया तो हो कि यार ये यहाँ आती है बस 03, हाँ 03, 3 नंबर की बसें है, सपूरा गोट तक आती है, और ये जाती पता नहीं कहाँ तक है, अड्डे तक ही जाती होगी, जो इसका मेन हेड ऑफिस है वहीं तक जाती होगी। ये सपूरा गोट से हम लोग चले हैं, और सपूरा गोट से अब हमारा सफ़र रेड लाइन का भी स्टार्ट हो चुका है, कि ये भी देखते रहेंगे साथ में कि कहाँ तक बना है सपूरा गोट से लेकर। हालांकि मलीर कैंट का भी मैंने दिखा दिया, जहाँ से आखिरी अंडरपास बन रहा है मलीर कैंट के अंदर, वो भी मैंने दिखा दिया पिछली वीडियो में। तो अब इसके अंदर जो है ना आपको रेड लाइन का ट्रैक भी मिलेगा, नज़र आएगा, इलाके भी देखेंगे आप, इंक्रोचमेंट भी देखेंगे आप, और रौनके भी देखेंगे आप, खड़मस्तियाँ भी देखेंगे आप, और रोड पर चलते हुए देखें ये जो लड़के जो हशाश वशाश चेहरे लेकर जो है ना खुशी के मारे जो है ना घूम रहे हैं, इस मौसम में एंजॉय कर रहे हैं लोग, वो भी देखेंगे आप, और झाड़ू से जो है ना रोड साफ होते हुए भी देखेंगे आप। ये रेड लाइन का ट्रैक है, खतरनाक एरिया, ये काम हो रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता बहुत आहिस्ता। काफ़ी देर से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, कमर में पट्टे में दर्द हो गया, यानी कि हाथ के कंधे के ऊपर ना, असल में पीछे बैग भी लटका हुआ है ना, तो बैग के अंदर थोड़ा सामान है, सामान से मुराद ये कि छतरी पड़ी हुई है, पावर बैंक पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा वजन है ना, तो वो कंधे को दर्द कर देता है, पट्टियों का दर्द शुरू हो जाता है, कमर में तो हो ही रहा है। यहाँ पे भी है ना ये रेड लाइन का काम, क्रेनें खड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी, पता नहीं किस तरह की जो है ना मशीनरी है ये, कितने वायर जा रहे हैं इसके अंदर, कैसे चलती होगी ये। अंग्रेज आए हुए हैं रेड लाइन का प्रोजेक्ट चेक करने के लिए। सपूरा गोट से निकल के मैं जा रहा हूँ गुलिस्तान जौहर की तरफ। यहाँ पर बाज़ार लगता है मेरे ख्याल से, बाज़ार पानी बारिश होने की वजह से बाज़ार नहीं लगा। जौहर का इलाका ही कहलाएगा मेरे ख्याल से ना, अल जावेद सुपर मार्केट कौन सी है, यहाँ कोई एड्रेस वेड्रेस लिखा तो होगा यार, एड्रेस मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि यार मैं कौन सी जगह पर मौजूद हूँ। सुनहरी बैंक के लिखा हुआ है, कौन सी ब्रांच है ये, सुनहरी बैंक ब्रांच, पता नहीं कौन सी ब्रांच लिखा हुआ है। ये ब्रिज इंटरचेंज बन रहा है, ये देखें बड़ी बड़ी क्रेनें आई हुई हैं। ये इंटरचेंज कौन सी जगह पे बन रहा है, ये कौन सा इलाका है, ये पान वाले से पूछते हैं।
ताकि जो है ना बता सके कि ये इंटरचेंज किस जगह पे बन रहे हैं। हेलो बेटा, ये कौन सा इलाका है? ये सब्जाजार मौसमियात है। अच्छा 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 अच्छा। ये मौसमियात है और ये मौसमियात का जो है ना, मौसमियात पे वो बन रहा है इंटरचेंज। ये पानी आ गया इनके लिए पीने के लिए, और पता नहीं पीने के लिए नहीं आ रहा। कबूतरों का बेहतरीन किस्म का सीन। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोड कारपेटिंग वाली। अब पता नहीं रोड कारपेटिंग हुआ है या नहीं हुआ, देखते हैं। हुआ तो है लेकिन इतना नहीं हुआ। ये है दलदल। मौसमियात का रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सपूरा रोड से मौसमियात की तरफ आया हूँ और मौसमियात से अब आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी, एनडी यूनिवर्सिटी की तरफ, शेख ज़ैद यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है रोड। ये पहले आएगी शेख ज़ैद यूनिवर्सिटी ना, शेख ज़ैद आएगी, फिर उसके बाद आएगी एनडी के बाद आएगा कराची यूनिवर्सिटी। यहाँ पे रोड गीले हैं, बारिश फुहार पड़ने के बाद जो है ना, अभी फ़िलहाल जो है ना फुहार नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी पानी रुका हुआ है। यहाँ पे रोड जाम है। यहाँ से एहतियात से निकलना है, क्योंकि वो लोगों की जो है ना छींटें पड़ेंगी। ये गारा है, गारा उड़ के जो है ना मेरी तरफ आएगा। किसी की अगर दुमकी नहीं लगी होगी ना तो गारा उड़ के मेरी तरफ आएगा। अंडरपास नहीं, पता नहीं क्या है। अरे खैर और जानना इन खड्डों से मुझे बचा। देखो ये आप देख रहे हो हाथ में कैसे ये मैले, ये देख रहे हो मैल जो आ रही है मेरे ऊपर, जो गिर रही है, ये सिर्फ आगे वाली गाड़ियों की वजह से गिर रही है। ये देखो आगे वाली गाड़ियों से छींटे उड़ रहे हैं, गंदी गंदी, इसीलिए मुझे बार बार जो है ना लेंस साफ करना पड़ रहा है। मौसमियात से निकल के मैं अब शेख ज़ैद के करीब पहुंचूंगा मेरे ख्याल से, शायद। ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट तकरीबन यहाँ पे जो है ना कंप्लीट है। रोड कारपेटिंग का अमल सिर्फ रह गया है। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ रोड कारपेटिंग का अमल रह गया, बाकी मेरे ख्याल से कंप्लीट है यहाँ तक, क्योंकि ये सारी दब गई हैं। ये इंटरचेंज है, ये देखें। कौन सी जगह पर इंटरचेंज है? ये एनडी होगा मेरे ख्याल से। पहाड़ के ऊपर मस्जिद बनी है खूबसूरत। लाइन का प्रोजेक्ट जो है ना आपने देखा, काफ़ी हद तक जो है ना काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन वो हर जगह पे रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा कि हर जगह पे लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। क्रेनें लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मजदूर लगे हुए हैं। ये देखें, ये भी एक कोई स्टाफ इंटरचेंज है, अंडरपास है चाहिए। ये एनडी यहाँ पर एनडी है शायद। ये
ये लिखा हुआ कराची यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी है ये कराची यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अच्छा जी, ये पिछले दिनों यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, बंजारानों को भगाया था यहाँ से, जो वो थे ना गैर कानूनी जो बैठे हुए थे। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी रोड है ये, बहुत ही खड्डे हैं यार। ये देख, अल्लाह एक तो यहाँ पे खड्डे भी हैं, ऊपर से पानी भी रुका हुआ है ना, पता नहीं चल रहा कि कौन सी जगह पे खड्डे हैं, कौन सी जगह पे जो है ना साफ है। पानी रुके होने की वजह से पता नहीं चलता खड्डे का। ये देखिए रेड लाइन का काम, जगह जगह पे जो ना काम हो रहा है। देखें, पता नहीं क्या है। तो ये आ गया ब्रिज। अच्छा, ये ब्रिज है, ब्रिज से कामरान चुरंगी, जौहर चुरंगी उल्टे हाथ पे आएगा। अच्छा, मैं उल्टे हाथ की तरफ जा रहा हूँ, ब्रिज पे नहीं चढ़ रहा, ठीक है। तो यहीं से कर रहा हूँ मैं वीडियो का एंड करने लगा हूँ, बल्कि थोड़ा सा आगे जाके एंड करूँगा फिर, क्योंकि गुलिस्तान जौहर के ब्रिज का वो बनाना है मैंने, अंडरपास का, क्या सूरत हाल है। क्योंकि अंडरपास जो बना है ना, उसके बाद जो पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं उसकी सूरत हाल आज हमने देखनी है कि कहीं से टूटे हुए हैं या नहीं टूटे हुए। अगर टूटे हुए हैं तो वो भी देखेंगे, और अगर सही है तो वो भी देखेंगे। अच्छा, वहाँ से फिर घूमने फिरने के बाद ना यहाँ से गुलशन का भी एरिया दिखा देंगे। कैसे आ रहे हैं ये लोग, टूट फोड़ का शिकार है रोड यार। क्या रोडों की हालत देखो यार, ओए होए होए होए, यहाँ तो जीना मुश्किल है भाई। कैसे जी रहे हैं ये गुलिस्तान जौहर वाले। ये गटर, ये गुलिस्तान जौहर का रोड, ये सीधा जाएंगे तो सिविक सेंटर, सोहराब रोड, कराची यूनिवर्सिटी। गुलिस्तान जौहर वालों कैसे जी रहे हो इस खड्डों में। सीधा आएगा अंडरपास, वीडियो करेंगे थोड़ा सा आगे करके एंड, उसके बाद ये देखें इसके काम देखें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। चले दोस्तों, यहीं से चाहते वीडियो का करते हैं वीडियो का एंड। ये सफूरा रोड से चला था मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, तो आगे की सूरत हाल देखते हैं, यहाँ से वीडियो करके ना एंड करके फिर दूसरी अगली चलाते हैं जो अंडरपास की दिखाएंगे। वो अंडरपास के एरिया की ना, ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे, इधर उधर घुमा फिरेंगे, यानी कि चुतर करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है यहाँ की, पेवर ब्लॉक की भी सूरत हाल देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ से चाहते हैं इजाज़त। सफूरा रोड से लेकर कराची यूनिवर्सिटी, और आपने रेड लाइन का भी जो ना आपने प्रोजेक्ट देखा, और यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी, एनडी यूनिवर्सिटी और ये शेख जैन यूनिवर्सिटी से होता हुआ यहाँ पे कामरान चुरंगी की तरफ जाते हुए इजाज़त चाहते दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।